अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो है सिलेबस रिवाइज सिलेबस आपके सामने आ चुका है। तो अब आपको पता है कि सिलेबस तो वही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुई है, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ी चेंज है। तो चेंज क्या है कि अब पहले जो थे कुछ ही स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स इसमें फ़ार्म भर सकते थे, लेकिन अब जो है अब हर एक इसमें जिसने भी ग्रेजुएशन की हुई है वो फार्म भर सकता है। तो ओपन मेरिट के लिए 50% आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, और आपका अगर कोई कैटेगरी है तो आपको 45% होने चाहिए। तो सिलेबस में मैं स्टैटिस्टिक्स और मैथ में से लेके एक टॉपिक आपके लिए आया हूँ। तो जो टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेट थ्योरी की इंट्रोडक्शन आपके लिए। फर्स्ट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए ये थ्योरी ऑफ सेट्स किसने दी है। ये डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर इन 1845 to 1918. He was the first encountered set while working on problems of trigonometry series. तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली सेट क्या है। सेट इज़ एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ well-defined objects. Collection of well-defined objects. By the well-defined means collection दो तरह की होती है। वन इज़ एक को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, और दूसरी जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड में क्या होता है, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, आंसर शुड बी सेम, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और दूसरे में आपका नॉट वेल डिफाइंड जो है उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है आपका। दूसरी चीज़ ये है कि कन्फ्यूजन रहती है, आंसर सेम नहीं होते। और ये यहाँ पे आपका जो वेल डिफाइंड है उसमें आंसर यस या नो में होता है, और उसमें आपका जो नॉट वेल डिफाइंड है उसमें आपका जो आंसर आ सकता है वो इधर यस इधर मे बी यस मे बी नो हो सकता है। तो अब जो है सेट क्या है, सेट इज़ एक्चुअली है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, अगर हम रोज़मर्रा की डेली लाइफ में देखें तो डेली एवरीडे लाइफ में हम देखें तो क्या होता है, आपके पास बहुत सारी कलेक्शंस होती हैं। जैसे आपके पास पहली कलेक्शन में ले रहा हूँ सच एज पैक ऑफ कार्ड्स की एक कलेक्शन आप ले सकते हो। तो अगर मैं कार्ड्स की एक कलेक्शन लूँ तो इसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा तो जो इसके बगैर इसमें कोई चीज़ भी यहाँ पे लेके आएगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं ला रहा हूँ आपके सामने, क्राउड ऑफ पीपल्स। तो क्राउड ऑफ पीपल्स में क्या आप एनिमल्स मत लाओगे, तो ये भी एक कलेक्शन है। अ टीम, क्रिकेट टीम, तो बहुत सारी ऐसी कलेक्शंस आपके सामने आ सकती है। तो अब हमारे पास मैथमेटिक्स में भी ऐसी बहुत सारी कलेक्शंस हैं जो वेल डिफाइंड है, जहाँ पे आप सिंपली ये बता सकते हो कि आप किसी को भी बताओगे तो वो उसके सामने आंसर जो है वो क्लियर रहेगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल, मेरे पास कुछ सेट्स दिए हैं। फर्स्ट इज़ एन डिनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मैं क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताऊं तो सबका आंसर सेम ही आना है, तो कोई भी इसमें अलग अलग नंबर्स नहीं डालेगा। दूसरी चीज़ जो है वो है जेड इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का जब सेट बताएंगे तो वो भी जो कलेक्शन है इंटीजर्स की वो सेट कहलाएगा। तो मैं बताऊँ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो वो भी एक सेट कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स वो भी एक सेट कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वो भी सेट कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स वो भी एक सेट ही कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स वो भी सेट कहलाएगा। तो 10, तो सेट क्या है, सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिया हुआ है, सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अब आपको वेल डिफाइंड मतलब समझ आ गया होगा कि वेल डिफाइंड मीन्स कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दुनिया में हर एक आदमी का जो यहाँ पे आंसर है, सॉरी यहाँ पे जो भी आंसर, दुनिया में हर एक आदमी का यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। तो दैट इज़ वेल डिफाइंड। तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने ला रहा हूँ, मुझे बोलिए कि क्या सेट ऑफ, मैं बोलूँगा कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो क्या ये सेट है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो सारे जो हैं सबका आंसर सेम नहीं रहने वाला है, तो दियर इज़ कन्फ्यूजन, तो ये सेट नहीं है। तो वैसे ही मैं बोलूँगा आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर, तो ईयर में
जितने भी मंथ्स आएंगे तो सारे उसमें सेम ही लिखेंगे, तो कोई इधर उधर से नहीं लाएगा। तो दैट मीन्स इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नाउ तो अगर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के, या उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये आपको एक और बात याद रख लें कि आप सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो। और दूसरी बात, अगर सेट जो है सेट आपके सेट में एलिमेंट है, कोई एलिमेंट अगर सेट से बिलोंग करता है तो उसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। और उसको हम इस छोटे ई, जैसे आपके सामने ये ई जो है स्क्रीन पे ई, ए बिलोंग्स टू ई, तो ये वाला साइन आपके सामने आएगा, ए बिलोंग्स टू ई, इसको पढ़ा जाता है ए बिलोंग्स टू ई। और दूसरा यहाँ पे नीचे देख लें, ए बिलोंग्स टू वी बट बी, ई के ऊपर अगर क्रॉस है तो बी डज नॉट बिलोंग्स, दैट मीन्स बी इस सेट का एलिमेंट आपका नहीं है। तो ये था बिलोंग्स एंड इन बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब है अगर सेट में होगा तो बिलोंग्स करेगा, अगर नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स होगा। तो नाउ सेट की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। तो सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ रोस्टर फार्म, या इसको टेबुलर फार्म भी बोला जाता है। और दूसरा जो है आपका क्या है, दूसरा है सेट बिल्डर फार्म। अब ये रोस्टर फार्म में क्या है, रोस्टर फार्म में सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं। लिस्ट ब्रैकेट्स, इन दो ब्रैकेट्स, अब जैसे आपके सामने ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, तो इन ब्रैकेट्स में हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्ट करके लिखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स और बीच में कामा रखते हैं। जैसे मेरे पास है सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, वो आपको पता है पॉजिटिव ऑल इंटीजर्स जो है वो कौन से हैं, वो है 2, 4 और 6। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया 2, 4 और 6, ये हमने एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो अगर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, तो अगर ये मैं सारे एलिमेंट्स ले लूँ तो इनको जब मैं लिखूँगा 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42, तो इस फार्म को हम बोलते हैं, इस तरह लिखने को हम बोलते हैं क्या, कौन सी फार्म, टेबुलर फार्म या रोस्टर फार्म। तो रोस्टर फार्म के में, और दूसरी जो फार्म थी आपके पास, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल वावल्स अगर मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू जो है ये इसकी रोस्टर फार्म है। और जैसे आपको बोलोगे मुझे बताएं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आप बोलोगे 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है, ये भी आपका रोस्टर फार्म ही है। अगर मैं आपको बोलूँगा मुझे बताओ कि स्कूल को आपने लिखना है, स्कूल को आपने किस तरह लिखना है, सेट में लिखना है। तो एक बार याद रखें कि जो एलिमेंट एक बार सेट में आ चुका होगा वो रिपीट नहीं होता है। जैसे स्कूल में ओ 2 बार है, तो लेकिन जब हम सेट में लिखेंगे स्कूल एक ही बार आएगा। स्कूल का मतलब स्कूल का ओ जो है वो एक ही बार आएगा। अब बिल्डर फार्म में क्या है, जैसे रोस्टर फार्म में हमने नंबर्स लिस्ट किए हैं, तो बिल्डर फार्म में क्या है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। ये तो आपके समझ में आया होगा कि एक प्रॉपर्टी वो सारे के सारे एलिमेंट सेट के उनके उस एक प्रॉपर्टी के अंदर आने चाहिए। एक ऐसा फार्मूला के अंदर आने चाहिए कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी आइडेंटिटी हम बनाएंगे जिसमें सेट्स के सारे एलिमेंट आ जाएं। बट आउटसाइड द सेट, सॉरी, आउटसाइड उस प्रॉपर्टी के बाहर जो भी एलिमेंट है वो सेट का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको बोला कि आपको है ए ई आई ओ यू, तो अब ए ई आई ओ यू क्या है, ये आप इसको बोलोगे ये है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, इस वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप इसको जब लिखोगे, जब आप लिखोगे ए ई आई ओ यू, तो ये रोस्टर फार्म है। तो जब इसको लिखोगे एक्स आई दैट एक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जब एक स्टेटमेंट की फार्म में लिखोगे जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं कौन सी फार्म, सेट बिल्डर फार्म। तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको लिखना है ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन, जो जैसे आपके पास ऊपर था, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आर नेचुरल नंबर। तो आप बोलोगे एक्स आई दैट एक्स इज़ एन आर नेचुरल नंबर। तो आर नेचुरल नंबर जब मैं बोलूँगा तो तब ये बिल्डर फार्म में है। तो जब मैं बोलूँगा 1, 3, 5 तो ये रोस्टर फार्म में है। तो जब मैं बोलूँगा इसी तरह से बहुत सारी और हमारे पास इसकी एग्जांपल, हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक सेट बिल्डर फार्म और एक सेट रोस्टर फार्म। तो मैं 11th क्लास की बुक से आपको ले रहा हूँ क्योंकि ये बुक, इस बुक में बहुत सारी आपको एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हो। अब कुछ एग्जांपल्स में 11th क्लास की आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपने बताना है कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है जैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि
आपको कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो इसमें आप वैसे कोई भी मंथ नहीं लाओगे जो जे से स्टार्ट ना होते हो, तो कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर कंसेप्ट है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स एक आदमी के लिहाज से एक होगा, दूसरे आदमी के लिहाज से दूसरा होगा, तीसरे आदमी के लिहाज से तीसरा होगा, सो इट इज़ नॉट है सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको पता है अगर हम मुझे बोलेंगे तो मैं एक आधे उन बैट्समैनों को लाऊंगा जिनको मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पे पसंद और नापसंद की बात आ गई, तो ये भी सेट नहीं आएगा। तो तीसरी जो बात है, तीसरा एक और जो एग्जांपल है वो है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल। जब हम बॉयज़ इन योर स्कूल की बात करें तो सारे लड़के लेने हैं जो हमारे स्कूल में है, दैट मीन्स क्लियर कंसेप्ट है, तो दैट मीन्स ये सेट है। उसके बाद जो है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो 100 से छोटे हैं, तो ये सबको पता है 1 to 99, तो 1 to 99 क्लियर कंसेप्ट है, दैट मीन्स इट इज़ अ सेट। तो ए कलेक्शन ऑफ नावल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नावल्स लिखी उनकी कलेक्शन हमने बतानी है, तो इट इज़ ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ऑल इवन इंटीजर्स क्लियर कंसेप्ट है, तो इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट थिंग इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये भी एक सेट है, कितने क्वेश्चंस होंगे। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल जबकि बात जब आ जाए तो हमें बताना है क्या ये जो है डेंजरस एनिमल्स का कंसेप्ट आ गया, तो दैट मीन्स इट नॉट अ सेट, क्योंकि आधे लोगों के लिए एक एनिमल डेंजरस होगा, आधे के लिए दूसरा एनिमल डेंजरस होगा। वहीं कुछ लोग सांपों के साथ खेलते हैं, तो वहीं किसी के लिए वो डेंजरस एनिमल है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अब देख लें, तो अगर आपके पास एलिमेंट्स एक सेट दिया है, अगर वो एलिमेंट उसमें है तो आपने ई बिलोंग्स बोलना है, अगर नहीं है तो दैट मीन्स डजंट बिलोंग्स बोलना। तो आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपके पास एलिमेंट्स जो हैं तो 1 से लेके 6 तक हैं। अब आपने बताना है क्या 5 डैश ए है, 5 बिलोंग करता है ए 5 ए का एलिमेंट है कि नहीं है। तो अगर 5 ए का एलिमेंट है तो आप लिखोगे बिलोंग्स, अगर नहीं है तो आप लिखोगे डजंट बिलोंग्स। अब आपको लग रहा है ए जो है ये 5 का एलिमेंट है, तो आप इसको क्या लिखोगे बिलोंग्स, ए से बिलोंग्स डालोगे। तो उसके बाद दूसरा जो पार्ट है 8 देख रहे हो, 8 आपका इसमें नहीं है, 8 आपका ए में नहीं है, तो आप क्या लिखोगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे क्रॉस लगाना है ऊपर से। तो क्या 0 है, 0 नहीं है इसमें, तो क्या लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद आप 4 देख रहे हैं, 4 यहाँ पे है तो दैट मीन्स 4 बिलोंग्स टू। उसके बाद आप 2 देख रहे हैं, 2 भी बिलोंग करता है। उसके बाद आप लास्ट पार्ट देख रहे हैं, लास्ट पार्ट में क्या है, सॉरी थोड़ा सा रब करता हूँ मैं, लास्ट पार्ट में है 10, तो 10 आप देख रहे हैं, तो 10 क्या है, तो 10 यहाँ पे इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी ये 10 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये मैंने 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये था अभी तक आपने बताया बिलोंग एलिमेंट अगर सेट का है तो बिलोंग करेगा, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग करेगा। तो नेक्स्ट थिंग की बात की जाए तो क्या है, अब आपको बताना है ये सेट जो लिखा गया है ये बिल्डर फार्म में लिखे गए। अब इनकी अपने रोस्टर फार्म लिखनी है, तो रोस्टर फार्म में क्या है, आपके पास एक सेट है जो कहाँ से कहाँ तक इसके एलिमेंट्स हैं, तो आपको दिया गया है इसके एलिमेंट्स आपके पास 3 से लेके 7 तक है। तो आप एक ऐसे एलिमेंट्स लिस्ट करने आपने, तो 3 इंक्लूड करना है क्योंकि लेस आर इक्वल टू 3, उसके बाद -2 भी है, उसके बाद -1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद आप 5 लिखोगे और 6 लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 7 नहीं लेस देन 7 है। तो ये जो फार्म होगी ये रोस्टर फार्म है। उसके बाद आप देख लें तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या है, आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से लेस देन है। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर जो हैं वो 6 से लेस हैं, तो आपको पता है आप लिस्ट करोगे 1 2 3 4 और 5, तो आपका ये जो सेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो उसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, उसमें आपको बताना है क्या, उसमें आपको बताना है
टू डिजिट नंबर साइड दैट सम ऑफ टू डिजिट्स इज 8। तो टू डिजिट नंबर आपको पता है 10 से स्टार्ट कर होता है और 99 पे ख़त्म होता है। तो वैसे दो डिजिट लेने हैं जिनका सम 8 हो। तो अगर हम वैसे दो डिजिट स्टार्ट करें तो पहला डिजिट आएगा 17, 8 होता है, 26, 8 होता है, दोनों का सम 3, 5 कितना होता है 8, 5, 3 कितना होता है 8, 4, 4 कितना होता है 8, उसके बाद 6, 2 कितना होता है 8, उसके बाद 7, 1 कितना होता है 8, उसके बाद 8, 0 कितना होता है 8। तो ये जो डिजिट्स आपके आएंगे तो ये इनका सम तो ये आएगा। हमने नंबर्स लिस्ट कर दिए। इस तरह से बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। तो नेक्स्ट जो थिंग है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर मैं आ जाऊँ तो हमने बताना है सेट बिल्डर फार्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 3, 6, 9, 12। तो आपको पता है इसको आप लिखोगे ये 3 का टेबल चल रहा है। तो एक्स साइड दैट एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 लेसर देन 15। उसके बाद 2, 2, 4, 8, 16, 32। तो आपको पता है 2 रेज़्ड टू पावर 1, 2 रेज़्ड टू पावर 2, 2 रेज़्ड टू पावर 3। तो ये क्या करोगे आप इसको लिखोगे एक्स साइड दैट एक्स इज़ ए इंटीजर साइड दैट एक्स इज़ इक्वल टू व्हाट 2 रेज़्ड टू पावर n वेयर n इज़ लेस देन व्हाट 5, n इज़ लेस देन 6, सॉरी 5 नहीं 6। इस तरह से इसके बाकी पार्ट भी आप करेंगे। होप मुझे लगता है आप आपको सेट बिल्डर फार्म और सेट रोस्टर फार्म और सेट की पहचान होगी और एलिमेंट्स बिलोंग्स करना भी आ गया होगा। तो आज की वीडियो में मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।